भाजपा करा रही है या इलेक्शन कमीशन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन करा रहा है ना। तो इलेक्शन कमीशन अगर करा रहा है तो कुछ सोच के ही करा रहा होगा। और शुद्धिकरण पहली बार तो नहीं हो रही है, कांग्रेस के समय में भी बहुत बड़ी शुद्धिकरण हुई। तो लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते ना तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। लोमड़ी ने बहुत एफर्ट करे। अगर वोट चोरी हो रही है तो भैया क्यों आप जो है इतने कैंडिडेटों को टिकट देके क्यों उनकी बेइज्जती मट्टी पलीत करवा रहे हो? वोट चोरी तो इंदिरा समय में हुई, नेहरू के समय में हुई, और जो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन जाएं वहाँ वोट चोरी नहीं होती। दिल्ली कह रही है कि हमारे में छेद है जिसमें खुद 36 छेद है। तो ये बात ना करे, SIR होगा और ये पूरे भारत में होगा। कि जिस तरह से हिजाब का मामला भी बिहार में देखने को मिला कि उसको 2 बार ही बोला गया कि आप हिजाब हटाओ, हिजाब हटाओ। हिजाब नहीं हटाया, तीसरी बार उसको खींचा हिजाब। मैं तो कह रहा हूँ कि बुर्का हटाओ, रोहिंग्या घुसपैठिया भगाओ। तो ममता बनर्जी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि 5 लाख 10 लाख वोटरों को तारों के नीचे से लाके और अपना बजवाती है ममता बनर्जी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2026 की शुरुआत में बंगाल चुनाव, क्या इस बार खेला पलटने वाला है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2026 में चुनाव है और SIR की प्रक्रिया जो है वो बंगाल में चालू है। जहां एक तरफ बिहार में SIR हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई और सरकार ने कहा कि जो अवैध वोटर थे कहीं ना कहीं उनकी कटनी छटनी हुई, तो सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई। अब इसी तरीके के परिणाम पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। जानेंगे लोगों से उनकी राय कैसे देखते हैं। ये क्या SIR हो रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, या जैसा ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी बता रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, SIR तो केवल नाम का है? सर तो एक चीज़ बताओ, ये पहली बात ये भाजपा करा रही है या इलेक्शन कमीशन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन करा रहा है ना। तो इलेक्शन कमीशन अगर करा रहा है तो कुछ सोच के ही करा रहा होगा। और शुद्धिकरण पहली बार तो नहीं हो रही है, कांग्रेस के समय में भी बहुत बड़ी शुद्धिकरण हुई। झारखंड देख लो, तेलंगाना देख लो, जो जहाँ जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं, क्या वहाँ पे वोटिंग से पहले क्या वोट नहीं काटे गए थे? तो ये कहीं ना तो कोई एक प्रोपेगेंडा सेट कर रहे हैं कि भाई जिस तरह से मतलब लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते ना तो अंगूर खट्टे हो जाते हैं। लोमड़ी ने बहुत एफर्ट करे। अगर वोट चोरी हो रही है तो भैया क्यों आप जो है इतने कैंडिडेटों को टिकट देके क्यों उनकी बेइज्जती मट्टी पलीत करवा रहे हो? मत करवाओ ना। उनको बोलो कि भाई हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, तो समझ में आता कि भाई आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि हाँ भाई इलेक्शन कमीशन के। तो मगर चुनाव भी लड़ रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, स्टार प्रचारक भी बुला रहे हैं, और उसके बाद एक नैरेटिव सेट कर दे रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी तो इंदिरा समय में हुई, नेहरू के समय में हुई, और जो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन जाएं वहाँ वोट चोरी नहीं होती। तो वो कहते हैं ना, छलनी बोल रही है कि हमारे में छेद है। छलनी कह रही है कि हमारे में छेद है जिसमें खुद 36 छेद है। तो ये बात ना करे, SIR होगा और ये पूरे भारत में होगा। ये पूरे भारत में होगा। जिस तरह से 65 लाख वोट कटे हैं, अब ये कहें कि 65 लाख वोट जो है तेजस्वी यादव के थे या RJD के थे या राहुल गांधी के थे, ऐसा तो नहीं है ना। 65 लाख वोटों में वो भी थे जो उस राज्य को छोड़ के किसी और राज्य में चले गए, या 65 लाख में से वो वोटर थे जो जिनकी मृत्यु हो गई है, या जो मतलब समझ रहे बात को। तो ये वो वोटर थे जिनको आइडेंटिफाई करके इलेक्शन कमीशन ने जो है डिलीट कर दिया। अब इनसे अगर तकलीफ इनको हो रही है तो वही बात है ना कि जिस तरह से हिजाब का मामला भी बिहार में देखने को मिला कि उसको 2 बार ही बोला गया कि आप हिजाब हटाओ, हिजाब हटाओ। हिजाब नहीं हटाया, तीसरी बार उसको खींचा हिजाब। अब देखिए, हिजाब का एक प्रोपेगेंडा सेट कर दिया। जब सेदू रमैया पल्लू खींचता है तब अपमान नहीं होता। जब कांग्रेस के गहलोत जब जो है घूंघट हटाते हैं तब अपमान नहीं होता नारी का। और वो नीतीश जी जो उसके बाप की उम्र के हैं, जिन्होंने 2 बार ही रिक्वेस्ट करी कि आप एक डिग्री लेने आए हैं, आप इस हिजाब को हटाइए, तो उसके बाद नहीं हटाया, खींचा। और वो देखिए कि हिजाब जैसी खींचा उसके बाद वो चली गई, झारखंड भग गई वो, या बांग्लादेश भग गई, या जहां भी भग गई। तो मैं तो कह रहा हूं कि बुर्का हटाओ, रोहिंग्या घुसपैठिया भगाओ। ये बुर्का जब तक रहेगा, ये बुर्का ने कहीं ना तो कहीं सत्यानाश किया हुआ है। पर ममता बनर्जी का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर बिहार जैसा कुछ बंगाल में हुआ तो बीजेपी के लिए खेला हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगी बीजेपी। इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। और ये जिस तरह से हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं ना बंगाल में, कि मुर्शिदाबाद कांड करवा दिया, मुर्शिदाबाद में बहन बेटियों के मंदिरें तोड़े, मारा लोगों को, पुलिस वालों को ऑर्डर नहीं दिए कि आप जाओ उनको प्रोटेक्ट कर सको। तो ये मैं कहीं ना तो कहीं इसमें नरेंद्र मोदी जी की भी गलती मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना तो कहीं वहाँ पे हर बार ये बोला जाता है कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ। अरे राष्ट्रपति शासन, ऐसी सरकार को बर्खास्त करो जो सरकार कहीं ना तो कहीं जातिवाद और जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। पहले आज ममता बनर्जी मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आएंगे और हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदुओं के लिए भी उतना सोचेंगे, मुस्लिमों के लिए भी उतना सोचेंगे, तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है। ये अगर फेयर चुनाव कराएंगे ना, जो कहते हैं कि फेयर चुनाव कराओ, फेयर चुनाव अगर होगा ना तो ममता बनर्जी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि हर बार हमने देखा है कि 5 लाख 10 लाख वोटरों को तारों के नीचे से लाके और अपना बजवाती है ममता बनर्जी।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।